नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। रामदेवरा मेले के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को सुगम आवाजाही प्रदान करने के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल द्वारा 4 जोड़ी अतिरिक्त मेला स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया गया है। जोधपुर मंडल के सीनियर डीसीएम हितेश यादव ने जानकारी दी कि भगत की कोठी और रामदेवरा के बीच 3 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें 28 अगस्त से 25 सितंबर के बीच विभिन्न चरणों में संचालित होंगी, जिनमें 14 से 17 तक साधारण व अनारक्षित कोच लगाए गए हैं। इसके अलावा यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए आगामी 12 सितंबर से श्रीगंगानगर और पोखरण के बीच भी एक जोड़ी स्पेशल ट्रेन फलौदी के रास्ते चलाई जाएगी, जो 26 सितंबर तक कुल 15 ट्रिप पूरी करेगी। इन सभी मेला स्पेशल ट्रेनों के प्रमुख स्टेशनों पर ठहराव से जोधपुर, श्रीगंगानगर और आसपास के ग्रामीण इलाकों से आने वाले हजारों यात्रियों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। राज्य के हाईवेज पर सड़क हादसों को कम करने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की निगरानी व्यवस्था को हाईटेक किया जाएगा। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के समर्पित रोड सेफ्टी फंड से पुलिस को अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे। सड़क सुरक्षा कोष की संचालन समिति के गत दिनों हुई बैठक में करीब 25 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। सड़क सुरक्षा फंड से 500 ब्रेथ एनालाइजर खरीदे जाएंगे। इससे शराब पीकर वाहन चलाने वालों की जांच तेज होगी। इसके अलावा 25 हैंड हेल्ड नाइट विजन स्पीड रडार गन खरीदी जाएंगी। बाइक पर इस्तेमाल होने वाली इन स्पीड गनों के लिए 2 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। हाईवे पर ओवर स्पीड वाहनों की निगरानी के लिए रेस्क्यू व्हीकल युक्त 25 इंटरसेप्टर भी खरीदे जाएंगे। इनके लिए 9 करोड़ 50 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। अलवर जिले के बड़ौदा मेव थाना क्षेत्र में शीतल के पास एक तेज रफ्तार रोडवेज बस और बाइक की आमने सामने हुई भीषण टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, जबकि एक महिला गंभीर घायल हो गई। छांगल के गांव निवासी अनीश की तबीयत खराब होने के कारण अखिल और उसके 4 माह की गर्भवती पत्नी धोली उसे उपचार के लिए बाइक पर बैठाकर अलवर अस्पताल ले जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने तीनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अनीश और अखिल को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल महिला का इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना में शामिल रोडवेज बस को जब्त कर लिया है और दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर आगे की कानूनी जांच शुरू कर दी है, जिससे गांव में शोक की लहर है। उदयपुर में जिला रसद विभाग प्रथम ने गेहूं की कालाबाजारी और हेराफेरी के गंभीर मामलों में कार्रवाई करते हुए देबारी और लकड़वास लैंपस के अधीन संचालित 7 राशन डीलरों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। परिवर्तन अधिकारी निशा मुंद्रा द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान गोदाम के स्टॉक और रिकॉर्ड की जांच करने पर वहां 475.78 क्विंटल गेहूं कम पाया गया, जिस पर लैंप्स के व्यवस्थापक मांगीलाल व्यास कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जांच रिपोर्ट में भारी अनियमितताएं सामने आने के बाद जिला रसद अधिकारी ने प्रतापनगर थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए देबारी, भैंसडाकला, भैंसडा खुर्द, भुल्लों का गुड़ा, चांदसा और झामर कोटड़ा, धामधर और लक्कड़वास सेंटरों के लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। विभाग इन आरोपितों से नियमानुसार राशि की वसूली करेगा और लाइसेंस निलंबित होने के बाद उपभोक्ताओं के लिए वैकल्पिक राशन वितरण व्यवस्था की जा रही है। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर हरियाणा सरकार ने प्रदेश की महिलाओं और उनके साथ सफ़र करने वाले 15 साल तक के बच्चों को बड़ा तोहफा देते हुए मुफ्त बस यात्रा का ऐलान किया। राज्य परिवहन निदेशक कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह सुविधा कल 27 अगस्त की दोपहर 12 बजे से शुरू होकर 28 अगस्त की मध्यरात्रि 12 बजे तक यानी कुल 36 घंटे के लिए लागू रहेगी। यह मुफ्त सफ़र हरियाणा के भीतर चलने वाली बसों के साथ साथ चंडीगढ़ और दिल्ली तक आने जाने वाली साधारण बसों में भी मान्य रहेगा। त्योहारी भीड़ को सुचारू रूप से संभालने के लिए परिवहन विभाग ने सभी डिपो महाप्रबंधकों को अतिरिक्त बसें चलाने और बस स्टैंडों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। गुरदासपुर के नंगल कोटली मोहल्ले में एक व्यक्ति को कथित गैंगस्टरों की ओर से फिरौती की धमकियां मिलने के बाद उसके घर पर गोलियां चलाए जाने से रिहायशी इलाके में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पीड़ित को पहले फिरौती के लिए धमकियां मिल रही थी और धमकी भरी एक ऑडियो भी सामने आई थी, जिसमें कथित तौर पर तेनू मुंडे नू दवांगे मार जैसी बातें कही गई थी। इस सनसनीखेज घटना के बाद पीड़ित परिवार
और स्थानीय निवासियों में भारी डर व्याप्त है तथा लोगों ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। पुलिस इस बात की गहन जांच करी है कि गोलीबारी के पीछे कौन लोग थे और धमकी देने वाले आरोपियों की पहचान कर उन्हें जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में कसा जा सके। अजमेर में एक महिला के नाम से फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बनाकर उसके फोटो किसी अन्य व्यक्ति के साथ एडिट कर सोशल मीडिया पर वायरल करने का गंभीर मामला सामने आया है, जिसके संबंध में पीड़िता के पति की शिकायत पर गेगल थाना पुलिस ने एएसआई भवानी शंकर को जांच सौंपते हुए मामला दर्ज कर लिया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि आरोपी बिना सहमति के लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है जिससे परिवार की भारी बदनामी हो रही है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के दरगाह जियारत करने आई एक महिला अजमेर के धान मंडी स्थित होटल से अचानक लापता हो गई, जिसके गुमशुदगी की शिकायत उसकी सास ने दरगाह थाने में दर्ज करवाई है। पुलिस दोनों ही मामलों में मुस्तैदी से जुट गई है और लापता महिला की तलाश के साथ साथ फर्जी आईडी बनाने वाले आरोपी की भी सरगर्मी से छानबीन कर रही है। जलंधर के थाना मकसूदा के अधीन आते गांव रंधावा मसंदा में 70 वर्षीय बुजुर्ग राम प्रकाश उर्फ दानू की हत्या करने के मामले को पुलिस ने महज 10 घंटे में सुलझाते हुए 45 वर्षीय आरोपी राजीव कुमार उर्फ घोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। गत दिवस गांव के ग्राउंड में मिले शव की पहचान मिटाने के प्रयास किए गए थे। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों ने ग्राउंड के साथ बैठकर शराब पी थी, जिसके बाद हुए विवाद में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मृतक की साइकिल ले जाने का सुराग मिलने पर पुलिस ने उसे दबोच लिया। अदालत में पेश कर आरोपी को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है और मृतक का मोबाइल फोन बरामद करने के प्रयास जारी हैं। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी थाना क्षेत्र में 27 वर्षीय विवाहिता राधा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद मृतका के भाई अक्षय कुमार सोनी ने पति राहुल सोनी पर मारपीट करने और अवैध संबंधों के चलते हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया है। शादी के बाद से ही आरोपी पति द्वारा मृतका को लगातार प्रताड़ित किया जाता था और परिजनों से बात तक नहीं करने दी जाती थी। घटना के बाद इंसाफ की मांग को लेकर परिजनों ने जिला हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, जिस कारण दोनों पक्षों में सहमति न बन पाने से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पुलिस ने शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया और परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करवाया गया, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो सकेगा। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।